स्टूडेंट, बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर गौरी चौधरी आपको बीएड पेपर कोड 101 नाम है पेपर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको पढ़ाऊंगी और आपकी रेगुलर निरंतर कक्षाएं चलती रहेंगी। आपका टाइम टेबल शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, तो आप सभी अपने क्लासेस जो कॉलेज के ज़रिए आपको प्रोवाइड हों तो आप उनको लगातार पढ़ते रहिएगा और चेक करते रहिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं पेपर्स की। देखिए, बीएड में आपके 8 पेपर हैं। 8 में से आपको 2 पेपर जो हैं टीचिंग सब्जेक्ट के हैं और बाकी के जो पेपर हैं आपके टाइम तो कुछ हो ही नहीं हो रहा है बीच में हो रहा है उस साइड से वो डंडा आ रहा है ना, डंडे के बीच में कर देगा, वो एडिट कर देगा, कोई नहीं हो रहा मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो कॉलम छोटा हो गया ना। अच्छा कर ठीक देगा, है, बनाओ, मैं edit आती हूँ जरा तो देख के हो जाए थर्ड सेम। तो आपको जो पेपर है 101 वाला, तो इसमें आपको मैं बच्चे से संबंधित जो प्रतिक्रियाएं हैं, बच्चे से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वो सभी आपको यहाँ पढ़ाऊंगी। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी पेपर हैं वो सभी आपके कोड पे आधारित हैं। आप सभी को पेपर का कोड ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे एग्जामिनर अधिकतर पेपर कोड को उठा के क्वेश्चन कर लेता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे विकास एवं वृद्धि। तो देखिए, बच्चे से संबंधित पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो बच्चे से संबंधित पेपर है, तो यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग हम बच्चे से संबंधित विकास एवं वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास क्या होता है, विकास क्या है? विकास इंग्लिश में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहाँ होता है आप सभी जानते हैं कॉमनली। विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और वृद्धि भी गर्भावस्था से स्टार्ट होती है। लेकिन विकास जो है, एक अगर कहें कि जो वृद्धि है वो एक टाइम पीरियड पे रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। यानी हमारे मरने तक, जब तक हम कुछ सीखना चाहते हैं, जितनी हमारी सीखना अर्जित करते रहेंगे यानी सीखते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी सीखने की, तब तक हमारा विकास होता रहेगा। लेकिन ग्रोथ एक टाइम पीरियड पे स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। अब यहाँ पे विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। अवस्था यानी डेवलप स्टेजेस में बांटा गया है। अब वो स्टेजेस क्या है जहाँ पे विकास को मतलब बांटा गया है? तो पहला जो अगर हम बात करते हैं 0 से 2, यानी जो वर्ष है बच्चे की 0 से 2 यानी गर्भावस्था से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे को हम शैशवावस्था में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं उत्तर बालावस्था यानी बाद की उत्तर बालावस्था, जो 3 से 5 का टाइम रहता है, लेकिन ये बाल्यावस्था में ही इंक्लूड रहेगी, बाल्यावस्था में इंक्लूड रहेगी, ठीक है, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। तो ये बाल्यावस्था में रहेगी। इसके बाद में आता है आपका ये क्या बोलते हैं, 0 से 2 का आपका हो गया शैशवावस्था और 3 से 5 आपकी बाल्यावस्था। अब 6 से 12 का अगर हम बात करें, 6 से 12 वर्ष के बच्चे की जो रहती है, 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे की रहती है वो रहती है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे का रहती है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे की रहती है एक तरीके से बोलेंगे किशोरावस्था, यानी 0 से 2 शैशवावस्था और 3 से 5 की शैशवावस्था रहेगी, 3 से 5 भी शैशवावस्था रहेगी, यानी 0 से 5 की अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। ऑल ओवर 0 से 5 की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। अब 6 से 12 की अगर बात करें, 6 से 12, तो 6 से 12 की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी खिलौनों की आयु तो बोला जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि 0 से 5 के पीरियड में बच्चा खिलौनों के साथ में खेलता है। और प्रत्येक जितनी भी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को बच्चों के आधार पे, उनके क्रियाकलापों के आधार पे, उनके सोचने और समझने के तर्क के आधार पे उन स्टेजेस को भिन्न भिन्न नामों पे मतलब क्रिएट किया गया है। और दूसरा है 6 से 12। तो 6 से 12 की जो बाल्यावस्था है, इसमें बच्चे को टीम या टोली की अवस्था भी इसको बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ग्रुपिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे बच्चा टोली यानी समूह में रहना शुरू करता है और उसको वही चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि अगर बच्चा टोली में जाता है, यानी अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता है, और वहाँ टोली में जा कर के वह देखता है कि जो उसके साथ के जो बच्चे हैं वो तरह तरह के कपड़े पहन के खड़े हैं, तो वहाँ बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि मम्मी मुझे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए। यानी जिस माहौल में वो निकला है उस माहौल में वो टीम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है, सोचना समझना, कपड़े पहनना, खाना पीना, घूमना, वो सारी चीज़ें वो ग्रुप में ये लोग बातें करते हैं बच्चे, और फिर आपस में इनका इंटरेक्ट होता है और फिर ये उसी चीज़ में ढलते हैं। अब बात करते हैं 6 से 12, 12 से 18, 12 से 18 वर्ष की जो आयु है वो है आपकी किशोरावस्था, यानी टीन एज जिसको बोला जाता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी टीन एज, टीन एज इसको बोला जाता है। अब इसको टीन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि किशोरावस्था जो है वो एक तूफानी अवस्था है। स्टैनले हॉल ने बोला है कि किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस अवस्था में अगर किसी ने आपको भड़का दिया तो आप एक तूफान की तरह रिएक्ट करें। बहुत सारे नाम हैं, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। आज आपकी क्लास का फर्स्ट डे है, डीपली और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप ऑनलाइन बने रहिएगा, क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो बात करें किशोरावस्था की, तो जो तूफ़ानी अवस्था है, तो तूफ़ानी अवस्था इसको क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो तूफ़ान जैसी है। सडन किसी चीज़ पर रिएक्ट करना, सडन किसी चीज़ को करना बिना सोचे समझे। अभी 12 से 18 के बीच के बच्चों में अगर फाइट हो जाती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ध्वस्त विध्वंस कर देता है पूरे तरीके से। जैसे तूफान आता है चला जाता है और सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ तहस नहस हो जाती हैं, उसी प्रकार आपस में इनका चलता है। तो यहाँ इसको तूफानी अवस्था इसलिए बोला गया है। आगे आगे भी स्टेज है, 18 से है वो प्रौढ़ावस्था, इसके आगे प्रौढ़ावस्था क्रिएट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम किसी चीज़ को यहीं से समझेंगे। जैसे अब कुछ बच्चों का प्रश्न ये रहेगा कि स्टेज स्टेज मतलब कैटेगरीज में स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया, स्टेजेस में इसको डिवाइड कैसे किया? वर्ष के आधार पे, ठीक है। अवस्था में विकास को डिवाइड कर दिया। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि में आपने देखा होगा, वृद्धि में पहले छोटा बच्चा है, इतना उसकी हाइट है, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका ग्रोथ का है, ये आपका वृद्धि है, ठीक है। अब वृद्धि, हाथ पैरों का बढ़ाव, कुछ बॉडी में डिफरेंट परिवर्तन आना, आवाज़ का चेंज होना, हर चीज़ वृद्धि के अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जो काम करेगा वो आपके मानसिकता के आधार पे भी करेगा, शारीरिक विकास के आधार पे भी काम करेगा, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर जैसे रखा जाता है ना कि शिक्षा कहाँ कार्य करती है, तो वो अलग चीज़ें हो गई। लेकिन जो विकास है या मानसिक स्तर पे विकास कार्य करेगा और शारीरिक स्तर पे यहाँ पे वृद्धि कार्य करेगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि विकास और वृद्धि में डिफरेंस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि भी सेम ही होती है, विकास भी सेम होता है। वृद्धि एक मतलब एक समय पे रुक जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि इस संसार में किसी को भी देखा है जो रेगुलर ग्रोथ करता जा रहा है, रेगुलर ग्रोथ करता जा रहा है? अगर ये ग्रोथ है डेवलपमेंट के तरीके से होती तो आज शायद आसमान की स्थिति पे मतलब हम लोग रहते। तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम लेवल पे रुक जाती है, उसकी एक तो नियत समय होता है, निर्धारित समय होता है, वहाँ वो रुक जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑलवेज, यानी हमें कहीं से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो ऑटोमेटिकली चेंजमेंट लेके आएगा, मानसिक संतुलन अपने आप चेंज होगा। तो हम कुल मिला के मानसिकता के आधार पर जो विकास हुआ है, और विकास गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, वृद्धि विकास भी गर्भावस्था से शुरू होती है और विकास भी गर्भावस्था से शुरू होता है। क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू करता है। और ये आज आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चे जो हैं वो मंत्र इत्यादि के उच्चारण को जल्दी कवर कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो हैं जो एक्टिविटीज़ रहती है, जो एटमॉस्फेयर परिवार का रहता है उसको भी कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जिस समय वो गर्भ में थे तो उस टाइम पीरियड पे जो मदर ने एक्टिविटीज़ की, जो क्रियाएं की, वो सभी क्रिया बच्चे के ऊपर प्रभाव डाली। अब प्रभाव, मानसिक संतुलन तो उसका कार्य करेगा ही करेगा। जिस तरह की चीज़ें माँ देखेगी वैसा बच्चा करेगा। जैसे ही वो समाज में आता है, यानी दुनिया में बाहर आता है, पेट से बाहर निकलता है, तो बच्चा जब तक कुछ नहीं समझता है
जब तक कुछ नहीं समझता, जब वो पैदा हो गया, लेकिन उसकी जो मानसिक क्रियाएं उसने महसूस की थी उस टाइम पीरियड पे, तो उनको वो भूलेगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ हो रही है साथ के साथ, पेट के अंदर ही ग्रोथ हो रही है, तो मानसिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा। और अगर बात करें कि महसूस करता है बच्चा 0 से 2 वर्ष में, बच्चा जो है क्या करता है 0 से 2 वर्ष में, उसको नहीं पता कि ये मेरी माँ है। 2 वर्ष में तो सॉरी 0 से 3 मंथ, मंथ की बात हो रही है, वो वर्ष की मैं बात नहीं कर रही हूँ। 2 वर्ष काफ़ी बच्चा फिर समझने लग जाता है कि परिवार में ये जो चेहरे हैं, ये मेरे नज़दीक वाले चेहरे हैं। वो केवल और केवल अपनी माँ को ये नहीं समझता कि ये मेरी माँ है, उसको ये एहसास हो जाता है, वो ये अनुभूति कर लेता है कि ये जो औरत है, यानी ये जो लेडी है, ये मेरी भूख मिटाती है, यानी मुझे स्तनपान कराती है या दूध पिलाती है, तो ये मेरी भूख मिटाती है। तो उसको केवल और केवल यही रहता है कि इस प्रकार का जो चेहरा है, ये जो फेस है, ये मेरी भूख मिटाता है। उसको तब तक माँ शब्द का पता ही नहीं रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, तो उसका डेवलपमेंट माइंड का होता रहता है। और फिर वहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो ये जो टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे बच्चे में जितनी अच्छी आदतें आप डालेंगे, जितनी अच्छी आदतें आप डालेंगे, उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। अच्छी आदतें का मतलब उसको गुड हैबिट्स आपको उसके अंदर अगर डालनी है, तो यहाँ बच्चा ऑटोमेटिक बहुत आगे बढ़ेगा। और एक टाइम स्टेज रहती है, यहाँ मैं आपको समझा दूँ। एक तो होता है 0 से 2 वर्ष, यहाँ बच्चे को फोर्स करना है अच्छी आदतें, फोर्स का मतलब दबावी पेश नहीं बनाना है, बच्चे को समझाना है। और जितनी अच्छी आदतें समझाओगे, बच्चा समझेगा नहीं लेकिन रिएक्ट करेगा, यानी कोशिश करेगा, क्योंकि माइंड जो है बहुत शार्प होता है। और 0 से 5 वर्ष में बच्चे को जितनी भी अच्छी आदतें, गंदी आदतों में डिफरेंस, और रहने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे समझा देते हैं, तो बच्चा एक मैच्योरिटी में प्रवेश कर जाता है। बच्चे को अच्छी आदतें क्योंकि खाली माइंड रहता है, किसी भी प्रकार का सामाजिक कोई योगदान नहीं रहता है, कि समाज से रिलेटेड चीज़ें इनके माइंड में नहीं रहती है। कुछ भी गलत ऐसा नहीं होता है जो सामाजिक मुद्दा हो या परिवार का मुद्दा हो, फ्री माइंड है बच्चा। तो फ्री माइंड बच्चे की अगर बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। फिर 6 से 12 वर्ष की जो मैंने आपको अवस्था बताई थी, यहाँ पे क्या है, ये बाल्यावस्था है। अब बाल्यावस्था में यहाँ से थोड़ा सा पेरेंट्स को क्या करना होता है, पेरेंट्स को यहाँ 6 से 12 में इतनी इतनी घबराने वाली बात नहीं रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर 8 या 9 सॉरी 8 या 9 से 12, यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स को अपना झुकाव करना पड़ेगा, यानी बच्चे को एक एज ए चाइल्ड के तरीके से, मतलब उसको नहीं समझाना है, या एज ए चाइल्ड के अकॉर्डिंग उसके साथ तो बिहेव नहीं करना है। उसको एक फ्रेंड्स सर्कल के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को आपसे रख सके, और आप उसके विचार और उसकी बातें जितना सुनेंगे, आपके लिए अपने बच्चे को अच्छे रास्ते पे लाना, अच्छा बच्चा बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चे को चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चे को चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए। अब बात होती है 12 से 18 वर्ष की। तो 12 से 18 वर्ष में क्या होता है, 12 से 18 वर्ष में बच्चा गलत रास्तों पे भी जाता है, जैसे जो सीख रहा है बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, क्योंकि बच्चा दुनिया में निकल चुका होता है, समाज में निकल चुका होता है, तो यहाँ बच्चा गलत एक्टिविटी ऑब्जर्व करेगा जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी जल्दी हमारी बॉडी को कवर करती है, उतनी जल्दी पॉजिटिव वेट नहीं करता है। पॉजिटिव जो सोच होती है वो प्रभाव डालने की कोशिश करती है, लेकिन माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मन है, वो इतना चंचल है कि वो फटाफट ऐसे भागता है, इधर उधर भागता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी, अगर हमने उसको कंट्रोल करना सीख रखा है, तो हम पॉजिटिविटी अपने अंदर बहुत जल्दी आसानी से मतलब ले सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं, बच्चा 12 से 18 पीरियड में बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में बच्चा भटक जाता है, और भटके हुए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के एक ही बिहेव की वजह से वापस लाया जा सकता है। वो बिहेव क्या है, एक तो 0 से 5 ईयर ओल्ड में जो आपने हैबिट्स उसको सिखाई, वो उसको कंट्रोल करेंगी, क्योंकि उसको याद आएगा ऑटोमेटिकली, आपने यहाँ जो बच्चे का सहयोग किया सपोर्ट करके, यहाँ भी आएगा। प्लस में बिल्कुल एक फेथ आपको बनना पड़ेगा, बच्चे के साथ एक फेथ फ्रेंड बनना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा आपको कि दुनिया में जितना बेस्ट फ्रेंड मैं आपका हूँ, उतना कोई आपका हो नहीं सकता। तो यहाँ इस तरीके से हम ये
पूरा चैप्टर स्टेज पे डिवाइड करते हुए और वृद्धि पे डिवाइड करते हुए पूरा डीपली पढ़ेंगे। और अगर किसी बच्चे को कुछ यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप अपने क्वेश्चंस 30 नंबर पे मैसेज करके या 30 नंबर जो कॉलेज का है 76 175 0013 पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको यहाँ से समझा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगी। जैसे वृद्धि और विकास को लेके जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है उसमें से आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे क्या परिवर्तन होते हैं, वृद्धि है और विकास, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो है गुणात्मक होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का डेवलप होना सिंपल सी बात है, क्या करेगा, गुणवत्ता बताएगा। डेवलप होना क्या बताएगा, गुणवत्ता बताएगा। और अगर मात्रात्मक की बात करें, कितना लंबा हो गया, 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, भार का बताना कितना किलो वज़न का बच्चा है, 2 किलो का है, 4 किलो का है। तो ये जो प्रतिक्रिया है जो मात्रा में डिवाइड करके बताई जाएगी वो वृद्धि में हम पढ़ेंगे। और जो प्रक्रिया गुणात्मक तरीके से हमें बताई जाएगी वो आपकी किन आधार पे है गुणात्मक, शारीरिक विकास भी आपका होगा, मानसिक विकास भी आपका होगा, सामाजिक, जब आप समाज में रह रहे हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब समाज में उतरेगा तो सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, क्योंकि समाज से भी कुछ सीखेगा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रैंक है, फ्रैंक, आपको जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आप सभी को याद करनी पड़ेगी, अधिकतर पूछ ली जाती है कि किस विद्वान ने वृद्धि के बारे में क्या डेफिनेशन दी है या विकास के बारे में क्या डेफिनेशन दी है। तो फ्रैंक जो है उन्होंने बताया कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है वह वृद्धि कहलाता है। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है वह वृद्धि कहलाता है। विशेष पक्ष का मतलब हाथ हाथ पैर, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, या फिर हमारे जो अंदर जो बॉडी के इंटर पार्ट्स हैं उनका इंक्रीज होना, वो सभी क्या हैं, वो वृद्धि में आएंगे। वो सभी किस में आएंगे, वो वृद्धि में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकास के जो सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत हमको पढ़ने होते हैं। तो विकास के क्या सिद्धांत हैं, तो इम्पोर्टेंट है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि इक्वलिटी बनी रहना, यानी बच्चे की निरंतरता बनी रहना, विकास के मामले में बच्चे की निरंतरता बनी रहना। एक रूपता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, बच्चा सीख जाता है, वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्तिगत व्यवहार, किस तरीके से कौन क्या कर रहा है सब समझ में आ जाता है। मूर्त एवं अमूर्त सोचने का सिद्धांत, यानी कोई भी बच्चा जब स्टेज वाइज कार्य करता है, स्टेज वाइज उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, तो एक मूर्त एवं अमूर्त यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी हमें बताता है कि अब हमें किस डायरेक्शन में चलना है। विकास हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, सही या गलत, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैंने बोला बार बार आपको कि जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती है और एक तरीके से हमें गलत कार्य करने के लिए ज़्यादा डायरेक्शन देती है। लेकिन जो चीज़ मना हमें लग रहा है कि ये गलत है, वहाँ उसको स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन बना रहे और सामाजिक तौर तरीक़ों के आधार पे और अवस्थाओं के आधार पे हमें कार्य केवल और केवल उतनी ही दिशा में करनी चाहिए जितना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा बोलना, हद से ज़्यादा सोचना, ये हमारे विकास को रोक देते हैं। यानी जो माइंड का जो विकास है, जो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट हमारा बिल्कुल कार्य करना मतलब एक तरीके से जो हम सोचते हैं वो गलत एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, गलत ज़्यादा देखेंगे, गलत ज़्यादा सोचेंगे, तो वहाँ वो वर्क करना बंद कर देगा, सिर्फ नेगेटिव वर्क शुरू करेगा। नेगेटिव वर्क से हमें हानि होगी, तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वे में कार्य करना है। एक जो अवस्थाओं का जो मैंने आप लोगों को बताया, हर उसके अकॉर्डिंग, जैसे रॉस है, रॉस ने अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया है, 3 भागों में अलग अलग तरीके से बांटा है। शैले ने अपने तरीके से बांटा है, टर्मन ने अपने तरीके से बांटा है। तो स्टेजेस को प्रत्येक विद्वान के द्वारा, प्रत्येक क्या बोलते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इनके द्वारा भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के पूरा चैप्टर जो है वो आपका बच्चे पे आधारित है और बच्चे पे आधारित होने के बाद ही इसको एनालिसिस करके पूरे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में अच्छे से समझाया गया है। तो आपको अगर कोई इसमें असुविधा क्रिएट होती है तो आप मुझे बताएं।